तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, इरेडा का हालिया परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, बट फिर भी ये कंपनी 52 वीक हाई से 27.1% आपको नीचे देखने को मिल रही है। हाल ही में कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर इसलिए देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट को पब्लिश किया था, जहां पर कुछ पैरामीटर को देखकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। अब खुश होने का स्पेसिफिक रीज़न होता है, अब मार्केट को करंट कंडीशन के हिसाब से इरेडा के ये नंबर्स बेहतर लगे थे, इस वजह से इरेडा के शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। लोन डिस्बर्समेंट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार 16% की ग्रोथ देखने को मिली थी। आउटस्टैंडिंग लोन बुक को देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से ग्रो करता हुआ दिखा था। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जिसके बेसिस पे इरेडा का शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें एक है लोन सैंक्शन, जो कि इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% से ग्रो करता हुआ नजर आया था। और इरेडा अभी ये नंबर के बेसिस पे खुश इसलिए थे क्योंकि 52 वीक हाई से 27% ये कंपनी नीचे ज़रूर है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर 50% से ज़्यादा का दिखेगा। और कोई कंपनी 50% से ज़्यादा अगर गिर रही है तो इसका मतलब ग्रोथ कन्विक्शन उस कंपनी को लेकर थोड़ी सी वीक है। बट ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में ग्रोथ दिखाया नहीं है। ग्रोथ पिछले 1 साल में भी देखने को मिला है, पिछले 3 साल में भी देखने को मिला है, 5 साल में भी देखने को मिला है। बट 1 साल में एक ऐसा सीन हुआ था जहां पर कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छा डैमेज हुआ था, और वो था बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट, जिस वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ डिक्रीज हुए थे और रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ खराब परफॉर्म किया था। और इस बार जो कंपनी ने नंबर दिखाया है, ये नंबर देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि कंपनी नेक्स्ट लेवल नंबर रिपोर्ट कर देगी अपनी Q4 में, बट चीज़ें जो है वो कंपनी के लिए थोड़ी टाइम टू टाइम बेहतर होती जा रही हैं। इस वजह से बीच बीच में कंपनी में आपको ऐसी तेज़ी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो एफआईएस की कन्विक्शन इस कंपनी में अभी भी थोड़ी स्टेबल है, और डीआईएस ने पिछले क्वार्टर में भी स्टेक्स अपने रिड्यूस किए थे और इस क्वार्टर में भी स्टेक्स उन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इरेडा के इन्वेस्टर हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी, और कमाल की परफॉर्मेंस के रीजंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बाजार भी था। 2 से 3% की काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के दिन हमें HDFC बैंक में देखने को मिली थी। और बाजार की बात करें तो बाजार में लगभग 1.2% की तेज़ी हमें देखने को मिला। बॉटम से निफ्टी आज के दिन 1.4% की रैली रिपोर्ट करती हुई दिखी थी, और ऐसा नहीं कि बाजार शुरू से ही अच्छा कर रहा था। गैप अप ओपनिंग हमें ज़रूर देखने को मिली थी, बट उस ओपनिंग को बाजार सस्टेन नहीं कर पाया था। बट उसके बाद जो सडन स्पाइक हमें देखने को मिली, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, पाकिस्तान के सोर्सेस ने ये चीज़ क्लेम कर लिया है कि 1 पेज की मेमो क्लोज होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में। इसका मतलब यह है कि 1 पेज की डील्स फाइनलाइज होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में इस वॉर को ऑफिशियली एंड करने के लिए, और इसमें न्यूक्लियर की भी बात की गई है। अब ये चीज़ें अभी के टाइम पे ऑफिशियल तो हुई नहीं है, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ज़रूरत का 85% हम इंपोर्ट करते हैं, और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिली थी, ये वॉर ऑफिशियली अगर एंड हो जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आएगा, जिस कारण हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारी देश को अगर फ़ायदा होगा तो देश में
जो टॉप प्लेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर, उसको भी फ़ायदा होगा क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है और इन्फ्लेशन बैंक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और इसी वजह से बैंक्स आज के दिन काफ़ी अच्छा कर रही थी। बाकी अभी भी HDFC बैंक 52 वीक हाई से 21.9% नीचे हमें देखने को मिल रही है। और HDFC बैंक की गिरावट का 2-3 बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न तो चेयरमैन के रेजिग्नेशन को लेकर है, जो कि आप सभी को पता ही है। और 2026 में जितना भी सेक्टर रहा है, मैक्सिमम सेक्टर आपको पिटता हुआ ही दिखा है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर को देखो, IT सेक्टर को देखो या किसी दूसरे सेक्टर को देखो। तो इसमें बड़ी कंपनी भी पिटी हैं, छोटी कंपनी भी पिटी हैं। रिलायंस जैसी कंपनीज़, HDFC बैंक जैसी कंपनीज़, TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की धज्जियां उड़ी हैं। तो गिरावट एक तरह से देखा जाए तो हर दूसरी कंपनी में आपको दिख जाएगा। बट इस गिरावट के बाद अगर रिकवरी दिखाना है तो रिकवरी तो कंपनी के अर्निंग्स के बेसिस पे पॉसिबल है। तो हाल ही में जो कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, उसके बाद कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बार हमें थोड़े से स्टेबल देखने को मिले थे, Q4 में 3.38%। बट मार्केट उम्मीद कर रही है कि स्टार्टिंग जो रहेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पर भी स्टेबल रहेगी। बट एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी हमें 2028 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% तक जाता हुआ नजर आ सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 3.7% तक। और लोन ग्रोथ को लेकर इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ 13% से लेकर 16% CAGR से ग्रो कर सकती हैं अगले 2 सालों तक। और डिपॉजिट रेट्स लेटेस्ट क्वार्टर का 14.4% का हमें देखने को मिला है, जिसको बाजार आगे चलकर बेहतर उम्मीद करती हुई दिख रही है। लगभग 16% तक ले जाने की कोशिश करेगी HDFC बैंक। और ऐसा कुछ अगर होती है तो HDFC बैंक्स के जो अर्निंग्स हैं, वो पिछले कुछ टाइम से जो डबल डिजिट से ग्रो किया करते थे, वो सिंगल डिजिट पे जो आ गए हैं, वो वापस से आपको डबल डिजिट पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। और ये अगर होगा तो HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स को नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पसंद आएंगी। और ये चीज़ अगर हो जाती है तो FIs भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली FIs अपनी स्टेक्स लगातार इस कंपनी से ट्रिम करती हुई दिखी है। Q3 में भी स्टेक्स उन्होंने कम किया था, और Q4 में भी उन्होंने स्टेक्स कम किया था। Q4 में जो किया था उसका वैल्यू था लगभग 30,000 करोड़। और अपने अर्निंग्स अगर ये बेहतर कर लेती है तो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि FIs की वापसी इस कंपनी में हमें देखने को मिल जाए। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी फ्री में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों LIC ने 1:1 की रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका मतलब ये है कि कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देगी बोनस के तौर पर। और ये कंपनी बहुत पुराने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, नहीं नई नवेली है। कुछ ही सालों पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक कंपनी के पहली बार आपको बोनस देखने को मिल रहे हैं। और 1:1 बोनस का मतलब ये मत समझना एज ए बिगिनर कि इन्वेस्टमेंट आपका डबल होगा। इन्वेस्टमेंट वही रहने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे, बट शेयर का जो अभी वैल्यू है वो आगे चलकर आफ्टर बोनस 50% नीचे चला जाएगा, यानी कि टेक्निकली एडजस्ट हो जाएगा 1:1 बोनस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।